चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने जीता ब्रोंज मेडल। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पीएम मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दी बधाई, बोले यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि। दुनिया में पेरिस ओलंपिक की चर्चा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए। मन की बात कार्यक्रम के 112वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा 15 अगस्त को स्पीच दूंगा। टॉपिक पर सुझाव भेजिए और आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। दिल्ली की आईएएस कोचिंग में भरा पानी। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट की डूबने से हुई मौत। 14 का रेस्क्यू। मालिक और कोऑर्डिनेटर डिटेन। बेसमेंट की सारी लाइब्रेरी बंद। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। वहीं मेयर सेली ओबराय बोली राजेंद्र नगर हादसे की होगी जांच। बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए उठाई सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री बोले मन छोटा करने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड समेत 10 राज्यों के राज्यपाल बदले। हरिभाऊ बागड़ी राजस्थान, रामेन डेका छत्तीसगढ़, संतोष गंगवार को झारखंड का जिम्मा। वहीं ओम माथुर को दी गई सिक्किम की जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की मोची को गिफ्ट की सिलाई मशीन। 26 जुलाई को सुल्तानपुरा में मिले थे। रामचेत ने भी कांग्रेस नेता के लिए जूते भिजवाए। कहा उन्होंने वादा पूरा किया। इस महीने 12 जवान हुए शहीद। आतंकी घटनाओं को देखते हुए कश्मीर समेत जम्मू में बढ़ाई जा रही सुरक्षा। उड़ीसा से भेजी जा रही बीएसएफ की 2 बटालियन। जापान में विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। 2 दिवसीय दौरे के दौरान एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड बैठक में लेंगे हिस्सा। बिहार में किसानों को अब 14 घंटे मिलेगी बिजली। खुद डीएम करेंगे निगरानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत अधिकारियों को दिया आदेश। पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले राजस्थान के चूरू निवासी युवक के खिलाफ केस दर्ज। पहली पत्नी बोली वो लड़की जासूस है, गैर कानूनी तरीके से इंडिया पहुंची। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बिटकॉइन सुपर पावर बनाने का किया वादा। क्रिप्टो सलाहकार परिषद स्थापित करने की घोषणा की। बंगाल का होगा कश्मीर जैसा हाल। हर दिन आ रहे 5 से 10 हजार रोहिंग्या मुसलमान। बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने रोहिंग्याओं के घुसपैठ को लेकर संसद में जाहिर की चिंता। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण 350 गांव डूबे। यूपी उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ओलंपिक टेली में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, 3 गोल्ड समेत 5 मेडल जीते। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज जीता। अयोध्या की चारों दिशाओं की सड़कों को ग्रीन रूट में किया जाएगा विकसित। चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन। डीजल गाड़ियां होंगी बैन। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 सितंबर तक मिलेगी सब्सिडी। सरकार में ईएमपीएस के लिए 278 करोड़ रुपए बढ़ाए। इसमें इलेक्ट्रिक कारें शामिल नहीं। एक बार फिर बढ़ सकते हैं सोने के दाम। अगले 5 महीनों में 8 बड़े त्योहार और विवाह के 16 मुहूर्त। इससे बढ़ेगी गोल्ड की डिमांड। चैट जीपीटी को टक्कर देने की तैयारी। मेटा ला रहा सबसे पावरफुल एआई मॉडल। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया बड़ा ऐलान। गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक चुका रहा। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे पार्टी। बेसमेंट में हुए हादसे के मामले में 5 धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आईएएस के 3 छात्रों की मौत का कसूरवार ठहराया। मंत्री अतिशी से की इस्तीफे की मांग। मनु भाकर ने ब्रोंज मेडल जीतकर रचा इतिहास। शूटिंग के ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। श्रीलंका ने 20 साल में पहला विमेंस एशिया कप जीता। भारत को 8 विकेट से फाइनल में हराया। अट्टापटू हर्षिता की 50। तुमको तुम्हारे बुलडोजर को नहर में घुसेड़ दूंगा। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कानपुर में सिंचाई विभाग के इंजीनियर को लगाई लताड़। बोले मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे, तुम उजाड़ना चाहते हो, मुझसे निपट लेना। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हुआ ऐलान। माता प्रसाद पांडे को मिली जिम्मेदारी। अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। माता प्रसाद 7 बार के विधायक है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शुरू की झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां। 11 सीटों पर लड़ने का ठोका दावा। टेक कंपनी गूगल मना रहा पेरिस ओलंपिक 2024 का जश्न। डूडल में दिखी फुटबॉल टूर्नामेंट की झलक। सर्च इंजन इस खास इवेंट को एक एनिमेटेड डूडल के साथ सेलिब्रेट कर रहा।
कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एनसीआर की रफ्तार पर लगा डायवर्जन का ब्रेक। गाजियाबाद में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना। दिल्ली में यूपीएससी छात्रों की मौत पर भड़की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहे हैं वहां सुरक्षा बेहतर हो। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर प्रधानमंत्री ने हरियाणा का किया अपमान। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी की चुनावी रैली में सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। माफी से काम नहीं चलेगा, 6 महीने तक मुफ्त कानूनी सेवाएं दो। केरल हाईकोर्ट ने चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने वाले दोषी 28 वकीलों को दी अनोखी सजा। दिल्ली में आईएएस कोचिंग हादसे के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्र एमसीडी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। यूपी विधानमंडल में आज से शुरू होगा मानसून सत्र। आरक्षण, संविधान समेत कई मुद्दों पर घेरेगी इंडी गठबंधन। वहीं इस दौरान भाजपा को अपनों से ही रहेगा खतरा। रूसी सशस्त्र बलों ने 10 भारतीयों को छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को यात्रा के वक्त उठाया था मुद्दा। बंगाल में एक और नौकरी घोटाला आया सामने। 15 नगर निगमों में पैसा के बदले हुए 1800 अवैध भर्तियां। सीबीआई ने कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती और भारी बिल से मिलेगी राहत। अब मात्र 19,000 रुपए में लगेंगे सोलर रूफटॉप। यूपी के मिर्जापुर में अवैध वसूली करना पुलिसकर्मियों को पड़ेगा भारी। अवैध वसूली के आरोप में एसपी अभिनंदन ने 29 सिपाही और मुख्य आरक्षी को किया लाइन हाजिर। पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 17,046 स्कूलों की बदल जाएगी तस्वीर। हाईटेक सुविधाओं के साथ होगी स्मार्ट पढ़ाई। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल। हजारीपुर में मालखाने से शराब चोरी करते हुए पकड़े गए पुलिसकर्मी। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना। अब तक 4.51 लाख यात्रियों के लिए पवित्र गुफा के दर्शन। आदित्य बिरला ग्रुप की स्वामित्व वाली सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी। 3,954 करोड़ रुपए में हुई डील। अब कंपनी के पास टोटल 55.49% स्टेक। पंजाब में 40% से ज्यादा धारकों के आर्म्स लाइसेंस होंगे रद्द। डीसी ने थाने में हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश। किसानों को ट्रेन से उतारा। रेलवे स्टेशन पर हंगामा। नर्मदापुरम में 70 मिनट खड़ी रही जीटी एक्सप्रेस। पुलिस ने की सर्चिंग। बिग बॉस OTT 3 बिग बॉस से बाहर आते ही शिवानी कुमारी ने दिया बड़ा बयान। 18 अगस्त तक जापान से लाए सुभाष चंद्र बोस के अवशेष। नेताजी के पोते चंद्र बोस ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा मौत पर झूठे बयान बंद हो। राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। वहीं पिछले 3 दिन में अब तक 8 राज्य कर चुके रिजर्वेशन का ऐलान। साथ ही सेंट्रल फोर्स में भी मिलेगी छूट। पौधारोपण करने वाले टीचर्स को ट्रांसफर में मिलेगा फायदा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने कैंसिल की छुट्टियां। मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतों के लिए कहा अगर आपने पौधे से पेड़ नहीं बनाया तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर। जीराम रमेश बोले कभी विदेश से फुर्सत मिल जाए तो मणिपुर भी चले आओ। मराठा समुदाय के समर्थन से शासक बने, न्याय करने में विफल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शरद पवार पर बोला बड़ा हमला। कहा चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए विशेष समुदाय का इस्तेमाल न करें। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को समर्पित केंद्रीय बजट। यूपी के गाजियाबाद में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया में पेरिस ओलंपिक की चर्चा। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। मन की बात कार्यक्रम के 112वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा 15 अगस्त को स्पीच दूंगा। टॉपिक पर सुझाव भेजे और आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो शो मन की बात के 112वें एपिसोड को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के बाद यह उनका दूसरा और केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने के बाद पहला संबोधन था। इस दौरान पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मैथ्स ओलंपियाड विजेताओं से बात की। इस साल इंग्लैंड के बाद में 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के 6 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। भारत ने इस ओलंपियाड में 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 4 स्टूडेंट की बात की।
की। पीएम ने आगे कहा 15 अगस्त आने वाला है, हर घर तिरंगा अभियान इससे जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में इस अभियान से अमीर गरीब सब जुड़े लोग तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं। पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करें। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव भेजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझाव को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करूंगा। साथ ही पीएम ने हैंडलूम पर भी चर्चा की और कहा हैंडलूम को लेकर दुनिया आकर्षित हो रही है। कई कंपनियां तो एआई के माध्यम से इसे प्रमोट कर रही है। खादी का कारोबार 400% तक बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। पीएम ने बाघों के संरक्षण पर भी बात की। मोदी ने कहा आज दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमने किस्से कहानियां सुनी है। जंगल के आसपास के लोग बाघ के साथ रहते हैं। दुनिया के करीब 70% बाघ हमारे देश में है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की मोची को गिफ्ट किया सिलाई मशीन। 26 जुलाई को सुल्तानपुरा में मिले थे। रामचेत ने भी कांग्रेस नेता के लिए जूते भिजवाए। कहा उन्होंने वादा पूरा किया। जी हां, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा में मोची रामचेत से मुलाकात करने के बाद उन्हें तोहफा भेजा है। राहुल गांधी ने रामचेत के लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की टीम उनकी दुकान पर पहुंची और सिलाई मशीन गिफ्ट की। इस दौरान रामचेत ने टीम का आभार जताया और राहुल गांधी को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भेजे। रामचेत ने बताया हमें बहुत खुशी है, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। बहुत जल्दी हमें गिफ्ट भिजवा दिया, ये बहुत बड़ा काम किया। इसकी जानकारी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुरा में मोची रामचेत से मिले थे और उनके काम की बारीकियों को समझा। अब उनके लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई है जिससे रामचेत को जूते की सिलाई में आसानी होगी। ऐसे है आपके राहुल, जन जन के राहुल। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मोची का काम करने वाले परिवार से मुलाकात की। हम इन मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सड़क से संसद तक इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनका वर्तमान सुरक्षित और भविष्य खुशहाल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के जीटीपी नगर पहुंचकर रेडी पटरी वाले तिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने मजदूरों से उनके जीवन की कठिनाई और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना था। इसके अलावा उन्हें समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री बोले मन छोटा करने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बेहद ही खराब रहा। चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में 2 दिनों तक बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और एनडीए शासित 3 राज्यों के सभी उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी अपने सभी मुख्यमंत्रियों को खास सुझाव दिए। इस दौरान यूपी और सीएम योगी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। उन्होंने संगठन और सरकार के बीच विवाद को लेकर बयान दिया जो कि पार्टी के लिए भी मुसीबत बना था। ऐसे में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था और सुझाव दिया सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए जाए और सरकार की योजनाओं को राज्यों में सजगता के साथ लाया जाए। वही बैठक के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर कहा मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाएं। पीएम मोदी ने कहा पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बैठक के दौरान कहा गया अयोध्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर अन्य राज्यों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा स्थापित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। बैठक के दौरान ही त्रिपुरा सरकार के गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम और सरकारी रोजगार देने की स्कीम की भी प्रशंसा की। साथ ही बताया कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से असम ने पिछले सालों में 1 लाख नौकरियां दी है जो कि सकारात्मक रहा।